भारत एक ऐसा देश जहां धर्म केवल पूजा का माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान, संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा है। और जब बात भगवान श्री राम की आती है तो यह भावना और भी गहरी हो जाती है। सदियों तक चले संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। करोड़ों लोगों ने इसे अपनी आस्था की जीत माना। हर दिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, कोई अपनी पहली कमाई तो कोई अटूट श्रद्धा के साथ दान करता है, इस विश्वास में कि उसका योगदान भगवान श्री राम के मंदिर की सेवा में लगेगा। लेकिन आज जब उसी राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी के आरोप लग रहे हैं तब मामला केवल पैसों का नहीं बल्कि यह भरोसे का हनन है। ये उन लाखों भक्तों के विश्वास का अपमान है जिन्होंने अपना पैसा नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा धन सौंपा था। ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा कथित चोरी, सुरक्षा में लापरवाही और ऊपर तक की चुप्पी ये सब सवाल खड़े करती है कि आखिर इतनी बड़ी संस्था को कौन चला रहा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसका गठन केंद्र सरकार किया, एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और जिसकी देखरेख उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वहां इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? चंपत राय जैसे और अन्य जिम्मेदार लोगों पर उठ रहे सवाल को क्यों अनदेखा किया गया? सरकार धर्म रक्षक होने का दावा करती है, लेकिन जब आस्था के सबसे पवित्र केंद्र लूट का अड्डा बना दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। जब जून 2026 में यह मामला सार्वजनिक रूप से सामने आया तब एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई। आरोप लगने के कई दिनों बाद तक एसआईटी गठित हुई और फिर एफआईआर में देरी हुई। भक्तों का चढ़ावा लूट रहा था लेकिन जिम्मेदार संस्थाओं की तरफ से त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। यह देरी बेहद निंदनीय है और आस्था के साथ खिलवाड़ का सबूत है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य केवल राम मंदिर का निर्माण तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे श्री राम जन्मभूमि परिसर के विकास की जिम्मेदारी भी इसके पास थी, जिसमें मंदिर की संरचना साथ साथ अतिथि गृह, अस्पताल और अन्य सामाजिक बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के चलते मंदिर निर्माण के लिए खुलकर दान दिया और यह राशि करोड़ों रुपए तक पहुंच गई। लेकिन अब उसी चढ़ाव में गड़बड़ी के आरोप ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। पूरा मामला तब सामने आया जब ट्रस्ट के पूर्व अकाउंट सुपरवाइजर महिपाल सिंह, जो आरएसएस के कार्यकर्ता भी बताए जाते हैं, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने साल 2021 में चंपत राय और उनके अन्य अधिकारियों को सूचित किया था। महिपाल सिंह ने बताया कि कैश गिनने वाले कर्मचारी असल में जितना पैसा गिनते हैं उससे कम रकम वाउचर में लिखते हैं और बचा हुआ पैसा अपने पास रख लेते हैं। और जब कैश गिनकर नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी तो नॉर्मली 10-10 की गड्डियां बनती थी, लेकिन ये लोग चालाकी से हर गड्डी में 1-2 नोट ज्यादा डालते थे और जो हर गड्डी में एक जो एक्स्ट्रा नोट डालते थे उसे लास्ट में निकाल लेते थे। इस तरह रोजाना चोरी होती रहती थी और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक उसको बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। एक दिन उन्हें संदेह होने पर कैश बॉक्स खुलवाया, 5 लाख रुपए की चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई। एक दिन जब हमें डाउट हुआ, हमने बक्सा वापस खुलवाया तो उस समय 5 लाख रुपए वो ज्यादा ले जा रहे थे, जिसको हमने रुकवाया। केवल कुछ हफ्तों में दर्जनों बार ऐसी चोरियां हुई और 40 में से 70 से ज्यादा बार चोरी के मामले सीसीटीवी में दर्ज हुए। न सिर्फ पैसों के बल्कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी जेवर भी गायब बताए जा रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कैश काउंटिंग एरिया में 8 महीने पुराने सीसीटीवी फुटेज कथित तौर पर डिलीट कर दिया गया। जांच में पता चला कि कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी डीलिंग में भी गड़बड़ी की है। सस्ते दाम पर जमीन खरीद कर उसे महंगे भाव पर ट्रस्ट को बेचा गया है। कुछ कर्मचारियों की सैलरी महज कुछ हजार रुपए थी, लेकिन उनके पास अचानक लग्जरी गाड़ियां, 70 कमरों वाला होटल और महंगे प्लाट से दिखाई दिए। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल घोटाले की रकम 5 करोड़ से शुरू होकर 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। भक्तों का चढ़ावा जो रामलला की सेवा में लगना चाहिए था वो किनके गल्लों में गया, यह सवाल हर भक्त के मन में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें लवकुश मिश्रा, अवनीश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और टुन्नी यादव, जो चंपत राय के पूर्व सहयोगी बताए जाते हैं, समेत अन्य शामिल हैं। ट्रस्ट की ओर से चंपत राय ने नैतिक आधार पर अब जाके इस्तीफा दिया और कोषा अध्यक्ष गोविंद देव गिरे ने 2 पन्नों का ओपन लेटर जारी किया है और कहा कि मेरी कैश गिनती से कोई लेना देना नहीं था, सभी पेमेंट बैंक के जरिए होते थे, मैंने कोई सैलरी या खर्च नहीं लिया है। जबकि स्वामी गोविंद देवगिरी वर्षों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं। मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक अवसरों पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व के साथ सार्वजनिक रूप से मौजूद रहे हैं। ऐसे लंबे समय से जुड़े कोषाध्यक्ष द्वारा अब यह कहना कि वो चढ़ावे की गिनती और वित्तीय प्रक्रिया में विस्तृत जानकारी नहीं थी, उन्हें करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ही जानकारी नहीं थी तो यह ट्रस्ट की जवाबदेही और निगरानी की व्यवस्था बेहद गंभीर और प्रश्न चिन्ह है। और यदि जानकारी थी तो फिर देश के सामने पूरी सच्चाई रखी जानी चाहिए। इस तरह पल्ला झाड़ना नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
आरोपियों के घर से 80 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। एक आरोपी के घर गोबर के ढेर के नीचे कैश छिपाया गया था। मतलब कितनी शर्मनाक तरीके से ये लोग भक्तों का चढ़ावा छुपा रहे थे। दूसरे आरोपी के घर से QR कोड वाला रामराज्य कोष डोनेशन बॉक्स मिला है। दोस्तों अभी तो सिर्फ ये छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, जिसमें 8 निचले स्तर के कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अभी भी पानी में हैं। महिपाल सिंह ने 2021 में ही चंपत राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया था, लेकिन फिर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। प्रॉपर्टी डील में गड़बड़ी, CCTV फुटेज डिलीट होना और ऊपरी स्तर की चुप्पी साफ बताती है कि यह सिस्टमेटिक घोटाला जिसमें बड़े लोग शामिल हैं। भक्तों का चढ़ावा लूटने का खेल सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक का सीमित नहीं है। दोस्तों आउटसोर्सेड स्टाफ, कम सैलरी, कमजोर इनर कंट्रोल और महिपाल सिंह को हटाने जैसी घटनाएं क्यों हुई? ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था, यूपी सरकार देखरेख करती थी, फिर भी आस्था के केंद्र लूट का अड्डा कैसे बन गया? क्या जिम्मेदार लोगों पर उठे सवालों को जानबूझकर अनदेखा किया गया है? दोस्तों आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।